हेलो एवरीवन टुडे वी विल टॉक अबाउट प्लॉटिंग विथ पाइप्लॉट। हम यहाँ पे बात करेंगे ग्राफ के बारे में, पाइथन में किस तरह ग्राफ को हम बनाएंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्राफ, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड इज मैटप्लॉटलिब, all in small letters. Now what is matplotlib? Matplotlib, it is a library, used to draw 2D graphs. ठीक है, पाइथन में अगर हमें ग्राफ्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज करेंगे। देन इनसाइड this matplotlib library we have a module known as pyplot, which is used to which contains different functions for graphs. मैं बात करूंगा फंक्शन, तो हमें इसमें कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं। वी हैव टू स्टडी लाइन ग्राफ और लाइन चार्ट। ठीक है, सेकंड है पढ़ना है बार ग्राफ और बार चार्ट। ओके, और तीसरा में पढ़ना है हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले चलते हैं लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट। इसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज प्लॉट। ठीक है, फिर बार के लिए हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, बार करते हैं, ये वर्टिकल बनाता है, और मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना है तो आई विल यूज बार एच, सारा स्मॉल लेटर्स में। देन हिस्टोग्राम के लिए वी यूज द फंक्शन हिस्ट। तो मैं जरा एक एक करके बात करता हूँ। प्लॉट फंक्शन में कितने आर्गुमेंट्स होंगे? प्लॉट फंक्शन में प्लॉट फंक्शन will contain one argument, but if we don't give any argument, it will draw an empty graph. ठीक है, bar function will contain one argument, but if we don't give any argument, it will be an error. Okay, the plot will contain at least यहाँ पे मैं लगा देता हूँ at least one argument, ये 2 argument लेता है। और हिस्ट फंक्शन के बारे में बात करूं, हिस्ट फंक्शन, देखो मैंने ये ब्रैकेट दे दिया, इसका मतलब ये फंक्शन हो गया। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, हिस्ट फंक्शन विल कंटेन एट लीस्ट वन आर्ग्यूमेंट। अब बार प्लॉट फंक्शन क्या करता है, लाइन ग्राफ बनाएगा जिसे हम इस स्ट्रेट पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, उसको मार्कर बोलते हैं। बार ग्राफ क्या करता है, ये कैटेगोरिकल डेटा पे ग्राफ बनाएगा और बार के फॉर्म में ये ग्राफ बनाता है। ओके, विद डिफरेंट लेंथ एंड हाइट्स, डिफरेंट हाइट एंड विड्थ, ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट वैल्यूज। और हिस्टोग्राम क्या करेगा, इट डिस्प्लेज न्यूमेरिकल डेटा with different data ranges. I'm not going to explain in details about these three graphs. Okay, I am sure that you must be aware of this. If you're not aware, kindly go through it. तो पहले मैं प्लॉट फंक्शन एक बार जरा, लेट मी गो टू जुपिटर एंड लेट मी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मुझे ग्राफ बनाना, आई विल राइट दिस इंपोर्ट सारा स्मॉल लेटर्स में, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज plt। देखो मैंने जो plt हाईलाइट कर रहा हूँ, आई यू कैन राइट एनीथिंग। ओके, plt, फिर मैं करता हूँ plt डॉट प्लॉट। प्लॉट में आई हैव नॉट यूज्ड एनी आर्गुमेंट। ओके, तो जैसे मैंने बोला था कि अगर आप कोई भी आर्गुमेंट नहीं यूज करोगे तो इट विल बी एन एम्प्टी ग्राफ। तो लेट मी रन दिस। ओके, देखो ये एम्प्टी ग्राफ आ गया। अगर आप देखोगे इसे तो दिस इज एन एम्प्टी ग्राफ। ओके, अब मैं एक आर्गुमेंट इसके अंदर पास कर दूं। प्लॉट के अंदर सपोज करो मैं एक लिस्ट लूं
लिस्ट के अंदर आई विल जस्ट पास 10 20 30। अब मैं रन करूं तो देखो इसने प्लॉट कर दिया एक लाइन को, और ये जो प्लॉटिंग हो रहा है अगर एक आर्गुमेंट आप लोगे तो दैट विल बी डन ऑन वाई एक्सिस। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है भाई अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ और मैंने एक आर्गुमेंट दिया हुआ है लाइन ग्राफ में तो वो कहाँ पे प्लॉट, दैट विल बी डन ऑन वाई एक्सिस। मैं दो आर्गुमेंट लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए 20 30 40। अब मैं रन करूं तो देखो यहाँ पे आ गया ये। तो पहले वाला जो पहला आर्गुमेंट ये 10 20 30 है, ये प्लॉट होगा एक्स पे, और दूसरे वाला 20 30 40 इट विल बी डन ऑन वाई एक्सिस। ओके, so this is what, now let's come to the question straight away. Will not take much of your time. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चन में नहीं जाऊंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे I'll just, what is the minimum number of arguments required for plot function in matplotlib? तो मैंने बताया था कि मिनिमम नंबर आप एक दे सकते हो, अगर नहीं दोगे एक, अगर एक भी नहीं देंगे तो एम्प्टी ग्राफ बनेगा। तो द करेक्ट आंसर इज ए 1। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बता रहा है कि विच विल विद हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है एंड देयर आर डिफरेंट कोड्स रिटन, विच इज द करेक्ट कोड। देखो तो करेक्ट कोड मैंने बोला था कि आप डेटा पॉइंट्स मार्कर से मैं एक बार कनेक्ट करता हूँ इसको। मैं एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन हूँ, ठीक है। 1 को मैंने एक्स एक्सिस के 1 को कनेक्ट किया 4 से, ठीक है। फिर अब 2 को मैंने कनेक्ट किया किस से, 5 से, ठीक है। सॉरी 2 को मैंने कनेक्ट किया 5 से, फिर मैंने 3 को कनेक्ट किया 1 से। These are the markers straight line. तो इसमें the correct output will be option B. So the correct output is option B. X axis पे 1 2 3 हमारा, Y axis पे क्या है 4 5 1। Okay. अब मैं चलो दूसरे, I think I hope that you must have understood this. दूसरे क्वेश्चन पर चलूं। Okay. Not take this. Okay. ओके ये आप देख लेना। अब एक क्वेश्चन में चलता हूँ इस पे। ये जैसे ये क्या, ये भी लाइन ग्राफ बना हुआ है हमारा, ठीक है। और ये देखो मंथ नंबर, ये देखो ये जो पार्ट है दिस इज टाइटल, कंपनी प्रॉफिट पर मंथ, इसे टाइटल बोलते हैं। फिर ये जो मंथ नंबर हमारा हुआ ये एक्स लेबल हो गया, और ये प्रॉफिट इन रुपीज हो गया, ये वाई लेबल हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है भाई कौन सा इसमें से विच इज द करेक्ट कोड। तो अगर आप देखोगे करेक्ट कोड मार्कर स्टाइल, just give me a moment. तो दिस इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, क्योंकि मार्कर इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे इसमें मार्कर, इफ आई गो डाउन तो वो स्टार के फॉर्म में है, तो इसीलिए मार्कर इज इक्वल टू ये स्टार रहेगा। मार्कर साइज इज इक्वल टू 10, कलर इज इक्वल टू रेड। कलर इज नॉट विजिबल, बट ये मैंने इसलिए करेक्ट ऑप्शन चुना बिकॉज मार्कर का जो ये एस्ट्रिक का सिंबल है स्टार का, वो लाइन ग्राफ में वही बना हुआ है, दैट इज व्हाई आई हैव चोजन दिस। ओके, अगर आप देखोगे ध्यान से, देखो मैं जस्ट हाईलाइट करूंगा ये स्टार को। मुझे कैसे पता चला, बिकॉज आई नो द यूज ऑफ मार्कर आर्गुमेंट। ओके, मैं और नीचे चलता हूँ। आई विल टेक वन और फ्यू क्वेश्चंस अबाउट, ओके दिस क्वेश्चन, एक केस बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये ग्राफ जैसे हमारा है, ठीक है, दिस इज क्लियरली अ बार ग्राफ, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इंपोर्ट, यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट वन में व्हाट विल बी राइट। तो जैसे मैंने बताया था इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्वेश्चन वन का करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन दैट शुड बी यूज। तो मैंने बोला बार ग्राफ है तो बार ग्राफ के लिए
फंक्शन हम क्या यूज करेंगे, बार। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट 3। तो आप स्टेटमेंट 3 पे एक बार मैं चलता हूँ। स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 3, तो देखो पीएलटी डॉट रेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बार मैं ग्राफ पे चलूं तो देखो रेटिंग ये वाई लेवल पे, ये किस पे है, ये वाई लेवल, वो ये वाई एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे वाई लेवल आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी वाई लेवल। ये हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। फिर बोल रहा है कि ऑप्शन चूज द करेक्ट फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 पे लेट्स गो टू स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट हमारा 4 क्या है, plt डॉट शो करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी शो। ये शो फंक्शन, क्यों शो फंक्शन यूज करेंगे, टू डिस्प्ले द ग्राफ। The fifth question is, in case Mr. Sharma wants to change the above plot to any other shape, which statement should he change? अगर मान लो मुझे कोई दूसरा ग्राफ बनाना है तो मैं कौन सा स्टेटमेंट चेंज करूंगा? ऑब्वियसली मैं ये चेंज करूंगा। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमने दो आर्गुमेंट गेम्स और रेटिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मुझे लाइन ग्राफ बनाना होता तो आई वुड हैव रिटन plt डॉट प्लॉट। हिस्टोग्राम बनाना होता तो आई वुड हैव रिटन plt डॉट हिस्ट। तो हम कौन सा स्टेटमेंट चेंज करेंगे? स्टेटमेंट 2। वी विल चेंज विच स्टेटमेंट? स्टेटमेंट 2 वी विल डू। तो ये आंसर इसका हो गया। वी हैव डिस्कस्ड दिस। सी द आंसर इज ऑलरेडी गिवन। ओके, let's move to the other question. Okay, title आप देख लेना, go through these questions. I'm not going to discuss each and every question. इसमें important क्या है कि suppose करो बहुत केस में what will happen, just go down। legend कैसे ऐड करना है, आपको लेबल डिफाइन करना होता है तब legend ऐड करते हैं हम। ठीक है, you can just go through this। ये सारे questions दिए हुए हैं। okay. जैसे एक ये क्वेश्चन है, गिवन एन एनडी एरे राइट कोड टू फॉर पी एन, तो ये इसका आंसर ये है। ठीक है, जैसे ये इसने क्या बना, क्या किया है यहाँ पे, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। ओके, इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, सॉरी बिकॉज एनडी एरे मैंने किया है, तो इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। ओके, और फिर मैंने नंपी पी मैंने दिया है, पी इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे। ये एरे बनाने का फंक्शन है। इसमें हमने क्या किया है, 1, 2, 3, 4। ओके, अब फिर जो इसका कोड, जो क्वेश्चन जो है वो बता रहा है plt डॉट बार। मैं बार जरा, ठीक है, मैंने बार फंक्शन यूज किया। इसके अंदर मैं कर दूं p, p इंटू इंटू टू। इंटू इंटू मीन्स पावर हो गया, p पर पावर 2। दो बार मैंने इंटू किया। फिर कलर में दे दूं, कलर आर्गुमेंट इज इक्वल टू r, r इज फॉर रेड। फिर मैं विड्थ दे दूं इसका, विड्थ इज इक्वल टू 0.3। सिमिलरली मैं plt डॉट बार, फिर मैंने किया p प्लस 0.3 कॉमा p इंटू 2 कॉमा कलर इज इक्वल टू b मैंने किया, फिर कॉमा विड्थ इज इक्वल टू 0.3। ओके, मैं अब देखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज कर दूं,
शो फंक्शन, देखो मैं एक्स लेबल वाई लेबल नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज अगेन दैट डिपेंड्स ऑन मी, मैं सीधा शो करवाता हूँ, ठीक है। अब मैं लेट मी रन दिस प्रोग्राम। ओके देखो ये प्लस 0.3 मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि विड्थ हमारा 0.3 था, तो देखो इस तरह से ये बन गया जो क्वेश्चन था, ठीक है। प्लस 0.3 मैंने किया बिकॉज मैंने विड्थ ले रखा है 0.3, इसलिए मैंने प्लस 0.3 किया, तो एक के बगल में एक बार ग्राफ बन गया। दिस इज ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या है कि आप देखना कि बार के साथ दो आर्गुमेंट यूज करते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तो आप इसको आराम से बना दो। जैसे ये प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन डिपिक्टिंग चेंजिंग अनियन प्राइसेस फॉर 4 वीक्स। तो इसमें डेटा आपको दिया रहेगा, देखो एक्स लेबल से हमने एक्स एक्सिस कर लिया, वाई लेबल से वाई वाई एक्सिस को डिफाइन किया है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस में आप जाना। ओके जैसे एक ये क्वेश्चन पे बस मैं चलूंगा, ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। तो यहाँ पे बार हमारा दिया हुआ है, ये है, और डिफरेंट, तो अगर आप देखोगे सोल्यूशन में तो देखो इसने इंपोर्ट किया है, फिर क्लासेस एक लिस्ट डिफाइन किया क्लासेस का, और ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, आप ध्यान देना। फिर उसने स्टूडेंट्स किया है किसके अनुसार, ये देखो डेटा 40, 45, 35, 44, आपको ये डिफरेंट बार से इसका हाइट्स है 35, 40 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद इसने क्या किया, plt डॉट बार क्लासेस कॉमा स्टूडेंट्स, इसने ये किया है। आप एक्स लेबल भी इसमें डिफाइन कर सकते हो, क्लास, और वाई लेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, जैसे मैं इसे एक बार बस बना ही देता हूँ, ठीक है। import matplotlib डॉट pyplot as plt, एक क्लासेस इसने किया था, मैं रोमन लेटर में लूँ क्या, 8 है, देन वी हैव, गिव मी अ मोमेंट, 7, 8, 9, 10, 7 हो गया, फिर 8 हो गया, कॉमा 9 हो गया, कॉमा 10, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n मैं कर दूं केवल, कितने कितने हैं, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट, 40, 35, 40, 45, 40, 45, 35, 44, 35, 44। तो मैंने बोला था कि आप लेबल भी ले सकते हैं, मैं लेबल यहाँ पे लूंगा। तो लेबल लेने के लिए क्या करेंगे, plt डॉट एक्स लेबल ऑल इन स्मॉल लेटर्स, यहाँ पे मैंने कर दिया क्लास। ओके, वाई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था तो plt डॉट वाई लेबल, देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद मैंने कर दिया plt डॉट शो, पर मैंने बार ग्राफ तो बनाया नहीं बिकॉज आई हैव नॉट यूज दिस बार फंक्शन। तो आप कितने भी इफ यू आर कंफ्यूज तो आप एटलीस्ट बार फंक्शन के लिए लिख लो, दो आर्गुमेंट क्या करने हैं, क्लासेस एंड एन। क्लासेस मैंने एक्स में रखा, एन को मैंने वाई में रखा। तो आप कभी भी कंफ्यूजन होगा तो एक बेसिक फॉर्मेट आप कम से कम स्ट्रक्चर लिख देना, सपोज दिस इज ऑफ 3 marks or 4 marks, तो एटलीस्ट यू विल गेट 2 or 3 marks। सो दिस इज द आइडिया। देखो ये हमारा आ गया। अगर आप देखोगे, अगर मैंने जो एक्स लेबल वाई लेबल दिया हुआ है इसका लॉजिक क्या था, लॉजिक वॉज वेरी सिंपल कि यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स लेवल पे हमारा क्लास आ गया, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, और वाई लेवल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया। तो बेसिकली द आइडिया है इसकी, जब भी आप हिस्टोग्राम बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो तो यू हैव टू राइट द बेसिक फॉर्मेट। मैं जरा हिस्टोग्राम अगर ये बनाना होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, हिस्ट फंक्शन यूज करता, और आपको बिन्स डिफाइन करना पड़ता है। अगर बिन्स आपने नहीं डिफाइन किया है तो नंबर ऑफ बिन्स बाय डिफॉल्ट, और मैंने बोला था कि ये हमेशा न्यूमेरिकल डेटा पे करते हैं, तो क्लासेस में यहाँ नहीं दे सकता बिकॉज क्लासेस में स्ट्रिंग डेटा है, यहाँ पे n देना होगा, ठीक है। मैंने n किया एंड दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग।
ये, और इसमें क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पे होता है, और जो रेंज है दैट इज अगेन डिफाइंड ऑन दिस एक्स एक्सिस। तो अगर मैं बिन्स नहीं दूं तो ये ऑटोमेटिक बिन्स लेता है। अब मैं जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक बार बिन्स आर्गुमेंट देता हूँ, कॉमा देके मैंने दे दिया बिन्स इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल। देखो अभी आउटपुट एक बार मैं देखूँ 36, ठीक है, लेट मी रन द कोड। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने दिया, मुझे हिस्ट फंक्शन में देना है, नॉट हेयर, हिस्ट फंक्शन में n कॉमा बिन्स इज इक्वल टू 5। बिन्स आप हिस्ट फंक्शन में देते हो, ठीक है, मैंने दिया। नाउ लेट मी गो डाउन। तो ये इस तरह से इसने बनाया, ठीक है। अब मैंने बिन्स नहीं दिया था तो ओके, लेट मी रन द प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन आता है कि बिन्स नहीं लोगे तो ये कितना लेगा डिफॉल्ट बिन्स। तो ये डिफॉल्ट बिन्स 10 लेता है, ठीक है। तो बिन्स आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, बिन्स आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बिन्स अपना खुद का रेंज एक ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने किया 0,30, 50, 60, ठीक है। अब मैं इसे रन करूँ तो आप बिन्स ऐसे भी ले सकते हो। दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग। हाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। सो वी टॉक्ड अबाउट दिस प्लॉट फंक्शन, बार फंक्शन। बार एच में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनेगा। मैं यहाँ पे बस बार एच करता हूँ, ठीक है, यहाँ भी बार एच करता हूँ। देन लेट मी रन दिस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हमने ऊपर किया था ना, बार एच, डॉट बार एच और आर्गुमेंट विड्थ, ठीक है। ये इस तरह का विड्थ नहीं बन पाएगा, मैं विड्थ हटा देता हूँ, नो वरीज, ओके। So this is how we are going to plot this, okay? तो आप बार करोगे तो वर्टिकल बनेगा, बार एच मैंने किया तो ये हॉरिजॉन्टल बना, ओके। सो और हिस्ट फंक्शन हमने देखा, बिन्स उसमें अगर नहीं डिफाइन करेंगे तो वो डिफॉल्ट 10 बिन्स लेता है। और सेफ पिक फंक्शन है, आप वो देख लेना एक बार। एंड दैट्स इट। प्रैक्टिस द क्वेश्चन, सैंपल करके क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करो, जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो। इट्स नॉट वेरी टफ, एंड इफ हैव एनी problem you can send me on my WhatsApp number, and practice it. You have got the basic idea of the graphs and everything. That's it from my end. Thank you everyone.